हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज में। बच्चों, आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। वो है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। ये राकेश यादव से लिए गए क्वेश्चन है। राकेश यादव जीएस की जो बुक है उससे लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। देखो भाई, उसमें जो लिपि लिखी गई थी ना, उसका किसी को पता ही नहीं चला था। क्योंकि आमतौर पर जो लिपि लिखी जाती है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है ना। लेकिन वहाँ से जो लिपि मिली, वहाँ उसका लिपि को ना पढ़ा गया ना ही उसको समझा गया। तो वहाँ की जो लिपि थी वो अज्ञात लिपि थी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी विशेषता एक ही थी कि वो शहरी सभ्यता मानी जाती थी। मतलब वहाँ के मकान, सड़कें, नालियाँ, मकान भी पक्की ईंटों के बने होते थे, सड़कें भी चौड़ी होती थी, नालियाँ भी एकदम सीधी और चौड़ी होती थी। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, व्यवस्थित शहरी जीवन। ये इसकी विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो वो जो पूजा करते थे वहाँ के लोग, वो पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति भगवान की। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज, ये देखो फोटो में देखो आप, ये है हमारे आर डी बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किस वर्ष की थी। ये की थी 1922 में। 1922 में, ये याद रखना है आपको। ये है हमारे दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। किसकी खोज की थी। हड़प्पा की खोज की थी। तो याद रखना है, यहाँ हमसे पूछा मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो भाई, जब मोहनजोदड़ो की खोज की गई तो वहाँ पे एक कब्र टाइप में मिली, बहुत सारी लाशें मिली थी वहाँ पे, कंकाल मिले थे लोगों के। ठीक है ना। जैसे लोगों को मरने के बाद दफना देते हैं, तो वहाँ से 21 या 22 लोगों के कंकाल मिले थे, जिससे वहाँ का नाम उनका रख दिया मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो नाम रखा गया वो रखा गया मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। अब हमें दो बात याद रखनी है। सबसे बड़ा भवन पूछे तो वो था अन्नागार। सबसे बड़ा भवन पूछे तो वो था अन्नागार। दूसरा, यहाँ से विशाल स्नानागार भी हमें मिला है। तो क्वेश्चन में पूछ ले विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, तो वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। सिंधु घाटी में उपयोग की गई मानव द्वारा पहली धातु कौन सी थी। तो वो थी भाई हमारी तांबा। जो उस समय यूज की गई थी वो थी तांबा। कालीबंगा निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था भाई अपने मिट्टी के बर्तन के लिए। देखो यहाँ पे लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, तो कालीबंगा जो था वो मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान किसके बने होते थे। देखो, जो मैंने पहले ही बताया और यहाँ पे देख भी रहा होगा, ये जो मकान बने हुए हैं ये पक्की ईंटों के बने हुए हैं, क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी। तो यहाँ जो मकान बने हुए हैं वो पक्की ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो वो जो साक्ष्य मिले हैं भाई, वो मिले हैं हमारे कालीबंगा से। ठीक है, जुताई वाले जो खेत के साक्ष्य हैं वो मिले हमारे कालीबंगा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में। कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो हमारा जो कालीबंगा है वो स्थित है भाई राजस्थान में। ठीक है, ये याद भी रखना है कहाँ स्थित है और क्या 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 वहाँ से मिला। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो अभी मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में, 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी खोज हड़प्पा की। ठीक है, 1921 में। भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था। तो ये हड़प्पा ही था भाई। ठीक है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी। सबसे पहले हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो अभी मैंने बताया दयाराम साहनी। ये है हमारे दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल सोरटूगई किस देश में स्थित है।
तो ये भारत में नहीं है, तिब्बत में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, ये है अफगानिस्तान में। ये जो सोटू गई है ये है अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के, ये शेरो नहीं है भाई, शहरों है, इसको सही कर लेना। यह है शहरों। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? मैंने पीछे ही बताया था और यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि ये जो गलियाँ थी वहाँ पे बहुत चौड़ी और सीधी थी, बिल्कुल चौड़ी सी सड़क होती थी, गलियाँ होती थी और एकदम सीधी सीधी। हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा था? देखो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का तो यूज़ हुआ नहीं था, ठीक है ना, लोहे का यूज़ हुआ नहीं था, न पाषाण युग भी नहीं था, पूरा पाषाण युग भी नहीं था, ये था कांस्य युग। क्यों था कांस्य युग? क्योंकि कांस्य का ज़्यादा यूज़ किया जाता था उस समय। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बुर्ज़होम, ठीक है ना, ये नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है बुर्ज़होम। तो भाई ये थे सभी क्वेश्चन हमारे, एक एक करके हमने सभी क्वेश्चन देख लिए जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमारे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना, और ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं जिससे आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।